34,107. Hey guys, welcome to my channel. My name is Neha Suryavanshi and in this video I am covering my salary because मेरे को बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं. बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में भी DM में पूछते हैं कि आपकी सैलरी क्या थी जब आपने एयरपोर्ट ज्वाइन करा, आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है एयरपोर्ट, या आपने एक्सपीरियंस के साथ में ज्वाइन किया है, या बहुत सारे क्वेश्चन हैं. सब लोग पूछते हैं बार बार इंस्टाग्राम पे और अभी भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं. तो इस वीडियो में मैं अपनी सैलरी कवर करने वाली हूँ. ये सैलरी मैं उस टाइम की बता रही हूँ जब मैं एयरपोर्ट पे काम करती थी AI साइट्स में एज अ ग्राउंड स्टाफ. और मैं ये बता दूँ कि आई वॉज नॉट अ कैबिन क्रू, आई वॉज अ ग्राउंड स्टाफ मेंबर. ट्रेनिंग ली है, उसमें मेरे को कोई सैलरी नहीं मिली है. प्लस बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत बारी मैं आंसर कर चुकी हूँ, बट आई थिंक हेयर ऑल्सो आई शुड क्लियर अबाउट DD. DD इज़ योर डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट में एक ये होता है कि एयरलाइन या अगर आप किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के पास जा रहे हो तो वो आपसे DD लेगी ताकि वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके. ट्रेनिंग में मोस्टली लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो वो अमाउंट स्पेसिफिक लिया जाता है ताकि बच्चा छोड़ के ना जाए और थोड़ा सा एटलीस्ट कंटिन्यू करे. तो मेरे टाइम पे मैंने दिया था DD 12K बिकॉज उस टाइम पे 12K ही लिया जा रहा था. अभी DD मैं सुन रही हूँ कि 65K कर दिया, जो कि अगेन मेरे को कोई जस्टिफाइड नहीं लगता, ना ही मेरे पास कोई जस्टिफाइड रीज़न है उस चीज़ के लिए. और लोग 65K दे रहे हैं तो कैसे, मतलब ठीक है चलो इस चीज़ को मैं अलग रखती हूँ बिकॉज़ मेरे को ये चीज़ बतानी थी कि DD लिया जाता है. ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं कि DD अमाउंट जब लेते हैं तो ये चीज़ फ्रॉड है या ठीक है हमें DD देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो DD लिया जाता है, आपको DD देना पड़ेगा. ट्रेनिंग से पहले DD आपसे लिया जाता है और उसका अमाउंट एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है, या ग्राउंड स्टाफ के लिए वेरी करेगा, जो लोडर्स हैं उनके लिए वेरी करेगा, कैबिन क्रू है उनके लिए अलग DD होता है. तो सारे प्रोफाइल्स जितने भी जॉब प्रोफाइल है सबके लिए अलग अलग होता है, राइट. ठीक है, तो अभी इसको अलग रखते हैं, इसको रैप अप कर देते हैं फटाफट और अभी आते हैं सैलरी के ऊपर. तो सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ली. ट्रेनिंग में जो कि कोई भी अमाउंट मेरे को नहीं मिला, ठीक है. मैंने ट्रेनिंग से पहले अपना DD दिया था जो कि था 12K, राइट. अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सैलरी का पोर्शन. तो मैंने नवंबर में ज्वाइन करा, नवंबर के हाफ से ज्वाइन करा था, अराउंड आई गेस 12 के बाद से नहीं 15 के बाद से आई गेस. यस, मेरे को उतना क्लियरली याद नहीं है अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है. तो नवंबर में ज्वाइन करा था. जो मेरी फ़र्स्ट सैलरी आई थी, मैं इधर अपना डायरी ले रही हूँ क्योंकि मुझे अब डिजिट्स तो याद नहीं हो सकती, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैंने अपने डायरी में लिखा हुआ है. तो नवंबर में जो मैंने हाफ मंथ जो सर्व करा उसका सैलरी मुझे मिला था 13,687. अगेन आई एम रिपीटिंग 13,687. तो ये मेरा नवंबर का सैलरी था, नवंबर की हाफ का. मैंने हाफ मंथ ही सर्व करा था और इनिशियल में मैंने नवंबर में एयरपोर्ट ज्वाइन नहीं करा था, तब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी. तो एयरपोर्ट मैंने 15 या 16 के आसपास ज्वाइन किया होगा. एंड दिसंबर में मेरी सैलरी आई थी 34,107. तो ये 34,107 किस बेसिस पे आई ये मुझे भी नहीं पता. माई CTC वॉज 23.6K और आई गॉट 34,107. कैसे मुझे नहीं पता, बट देन मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करा तो मैंने अपना नॉर्मल एक रफ आइडिया लेकर 12,000 अपनी CTC में ऐड करा. तो उसके बाद आई गॉट टू नो कि मे बी इन्होंने मेरा जो DD अमाउंट था वो इस सैलरी में ऐड करके मेरे को दे दिया. उसके बाद जैन में आई गॉट 22,773. अभी आके जस्टिफाइड लगा क्योंकि 23 तो सैलरी है, 22 इन हैंड आ रहा है और उसमें भी जो कि फेस्टिवल्स थे जिनमें मोस्टली छुट्टी देते हैं सब लोगों को, बट मेरे को नहीं था छुट्टी और मैंने काम किया था उस टाइम पे. तो जिस डे आपको नेशनल हॉलीडे होता है उस डे का आपको डबल पे आउट मिलता है. तो मुझे शायद मैंने 2 हॉलीडेज उस टाइम पे अटेंड करे थे तो मेरे को डबल पे आउट हुआ है. उसके अकॉर्डिंग आई गॉट 22,773. फैब में आई गॉट 20,530 एंड मार्च में अगेन आई गॉट 20,530. देन अगेन अप्रैल में भी सेम 20,530. और ये सैलरी जब तक मैंने सर्व करा सेम ही रही. और जिस टाइम पे हॉलीडे होता था, नेशनल हॉलीडे, और सबका ऑफ होता था, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी एयरपोर्ट वालों को कभी छुट्टी नहीं मिलती है. चाहे रक्षाबंधन हो, होली हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कभी छुट्टी नहीं मिलेगी.
तो इस चीज़ के लिए आप भी प्रिपेयर्ड रहना, बट डबल पे आउट मिल जाएगा। कॉर्पोरेट में भी जाओगे तो डबल पे आउट मिलता है। तो ठीक है, सैलरी के बारे में आपने पूछा था, मैंने आज पूरी पोपट खोल दिया। मैंने पूरा पोपट खोल के रख दिया है कि कितना सैलरी मिला है। भाई बहुत अमीर नहीं बनी हूँ मैं, बहुत जस्टिफाइड थी सैलरी, ठीक है, क्योंकि मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा था, उससे पहले मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। बट यस, जितना सैलरी था उससे ज़्यादा उन्होंने मेरे से काम कराया है इन नन्हे नन्हे हाथों से। तो ठीक है, आई गेस जो आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे होंगे मेरे साइड से मैंने वो अच्छे से प्रोवाइड की है आपको। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपकी क्वेरी रिगार्डिंग सैलरी रिजॉल्व कर दी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल, ओके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री comment down. I'll try to upload video for the same, and yes, that's it guys. Take yourself and love your family.